Damn, it's beautiful. Wow. What's up, guys? Sharad Games here, and today we are going to talk about a tank. Literally a tank. अगर मैं आपको इसकी क्लोजर लुक दूं और अगर कैमरा इसको टाइम पे फोकस कर ले, बिकॉज अभी मैंने फोकस सेटिंग्स थोड़ी स्लो पे रखी हुई हैं, यू कैन सी दिस. आप इस लेंस की शेप और शक्ल देख रहे हो. इट इज़ सो सेक्सी. आई थिंक दैट इज़ द प्रॉपर वर्ड जो सिग्मा के इस लेंस को डिस्क्राइब करता है. मैंने लिटरली इसके फीचर्स अपनी नोटबुक में लिख के अपने सामने रखे हैं बिकॉज दे आर सो मैनी. इट्स नॉट लाइक कोई नए फीचर्स हैं जो बाकी और किसी लेंस में आपको नहीं देखने को मिलते, बट दे आर सो गुड कि मैं चाहता था कि कोई भी इसका जो फीचर है वो मिस ना हो. एंड दैट्स वाई आई हैव रिटन देम डाउन इन फ्रंट ऑफ मी. एंड आगे इस वीडियो में हम इसका ऑटो फोकस का भी टेस्ट देखेंगे, इसकी शार्पनेस, इसकी कलर एक्यूरेसी, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस, इसकी बोका शॉट्स, उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका वीडियो टेस्ट, एवरीथिंग. दिस इज द सिग्मा 35mm f1.4 एंड आई लव इट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस में सिग्मा के लेंसेज की बुराइयाँ ही की हुई हैं. ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ अगर आपने नहीं देखी तो. बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस सिग्मा के लेंसेज के साथ ऐसा था APS-C बॉडीज़ पे सोनी की कि आई स्टार्टेड हेटिंग देम. ठीक है, बट मैंने जब से ये देखा है और इसको टेस्ट किया है, ट्रस्ट मी, I openly say that I was wrong about Sigma when it comes to full frame cameras. APS-C पे they perform still the same way and मुझे बहुत बुरे लगते हैं APS-C पे. But and yes, I'll recommend you Tamron lenses. Do not go for the Sigma lenses on APS-C bodies. As far as I think जो मेरा नज़रिया है. But फुल फ्रेम में सिग्मा इज जस्ट ऑन अनदर लेवल यार. मतलब एब्सोल्यूट क्लास. सो लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट. इट इज़ वेरी वेल बिल्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी हैवी. आप व्लॉगिंग वगैरह तो भूल जाओ इससे. वैसे भी 35mm ऐसी फोकल लेंथ नहीं है व्लॉगिंग के लिए, लेकिन इससे आप व्लॉगिंग वगैरह भूल जाओ. उसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूँ उसकी लुक्स की तो इट लुक्स लाइक अ टैंक. मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही स्मूथ फोकस रिंग है. यू नो इट्स मेड ऑफ रबर. और बाकी जो लेंस की क्वालिटी, आई डोंट नो इफ इट्स प्लास्टिक और मेटल, आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड, बट वट एवर इट इज़ इट गिव्स अ वेरी वेरी प्रीमियम फीलिंग. इसके बारे में दो और चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लुक्स के बारे में, वो इसका ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का रिंग है. बहुत एक्यूरेटली बहुत फास्ट परफॉर्म करता है. व्हेनेवर यू स्विच तो आप ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस पे इजीली स्विच करके अपनी वीडियोस बना सकते हो या अपनी पिक्चर्स ले सकते हो. उसके अलावा फोकस या अपर्चर चेंज करते वक्त आपको बहुत कूल नंबर सामने देखने को मिलते हैं. जब आप फोकस रिंग को घुमाते हो तो नंबर साथ में रोटेट होते हैं और फीट और मीटर्स दोनों में डिटेल आपको दिखाई जाती है. और बिल्ड क्वालिटी में लास्ट फीचर ये है कि ये डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, विच इज़ वेरी कूल. देखो जब आप डस्ट की किसी कंडीशन में जाते हो, यू नो कोई स्टॉर्म है या कोई हवा चल रही है, तो अगर आप इस पे पिक्चर्स ले रहे हो, अगर डस्ट आके चिपक जाती है, इस पे लग जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उससे लेंस डैमेज नहीं होगा. एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, आप इसको वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं कह सकते कि किसी चीज़ में डिप करोगे तो लेंस ख़राब नहीं होगा, बट यू नो जैसे छोटी छोटी रेनफॉल होती है, गलती से कोई पानी गिरा देता है तो ये लेंस उसको ईजिली फाइट कर सकता है. अब मैं इमेज क्वालिटी की बात करने लगा था लेकिन अभी नहीं करूँगा. उससे पहले मैं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की बात करूँगा, वो है इसका ऑटो फोकस. मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ आउटडोर्स में मैंने रिकॉर्ड किया है. जस्ट सी दिस. सो दिस इज अ क्विक ऑटो फोकस टेस्ट ऑफ द सिग्मा 35mm f1.4. हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या वाकई अपनी प्राइस को ये जस्टिफाई करता है कि नहीं. लेट्स सी. आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस. इट्स डिसेंट. नॉट द बेस्ट, नॉट द फास्टेस्ट, बिकॉज जो मेरा Tamron का लेंस है इट परफॉर्म्स a lot better in ऑटो फोकस. आप चाहो तो मेरी YouTube वीडियोस में देख सकते हो. बट अभी ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि सोनी 7C की सेटिंग्स में रिस्पॉन्सिवनेस और ऑटो फोकस की स्पीड जो है वो मैक्सिमम पे नहीं है. इस चीज़ से भी इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है. लेकिन किसी भी लेंस का की मैक्सिमम कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप ये सेटिंग्स नॉर्मल पे रखते हो और उसका ऑटो फोकस टेस्ट करते हो. तो Tamron फॉर मी परफॉर्म्स अ लॉट बेटर. आई थिंक इट्स डिसेंट कंसिडरिंग द लाइट, की लाइट भी अच्छी है, तो इट्स प्रीटी नाइस. इट्स नाइस. सो यू सी द ऑटो फोकस इज ग्रेट. नॉट द बेस्ट, नॉट द फास्टेस्ट, बट इट्स वेरी वेरी नाइस. और सिर्फ आउटडोर्स में नहीं, मैं इनडोर्स की भी बात करता हूँ. आप ये वाला सैंपल भी देखो. So I really think autofocus के मामले में this is going to perform great if you are on weddings. आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, ये लेंस आपके काम ईजिली आ जाएगा. ऑटो फोकस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो है इसका फोकस करने का साउंड, जो कि नहीं है.
It's surprising, but there is literally no sound when you focus on a picture or during a video. And that is because of the HSM, which is called the hypersonic motor. इस मोटर के थ्रू आपको जब आप फोकस करते हो, एक तो फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, और आपको फोकस करने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती. दिस इज़ वेरी ब्रिलियंट, इट्स एडवांस. Tamron में इस मोटर का नाम है RXD, रैपिड साइलेंट एक्स्ट्रा स्टेपिंग ड्राइव, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेंबर द नेम. बट Tamron के लेंसेज का ऑटो फोकस मेरे एक्सपीरियंस में सबसे साइलेंट है. बट आई वाज सरप्राइज, मैंने सिग्मा यूज़ किया है एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज सिग्मा के भी इन लेंसेज की जो इसके रिलेटेड लेंसेज हैं, जो स्पेशली ये लेंस है, इसमें फोकस का साउंड बिल्कुल नहीं है. एंड आई कैन शो यू सैम्पल एज वेल. बिल्ड क्वालिटी और ऑटो फोकस तो हो गया. अब बात करते हैं इमेज क्वालिटी की. स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कलर्स इस लेंस के थ्रू दे आर वेरी नाइस. शार्पनेस इज ग्रेट, स्पेशली इन द मिडल ऑफ द इमेज. शार्पनेस बहुत ही अच्छी है. देखो 35mm इज लाइक 18 और 20mm और 50mm के बीच वाली फोकल लेंथ, ठीक है. तो इट्स लाइक एन ओवरऑल फोकल लेंथ जो किसी भी चीज़ में आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो. बेशक वो पोर्ट्रेट्स हैं, वो लैंडस्केप फोटोग्राफी है, वो वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है. एज ऑलवेज से इमेज क्वालिटी नाइस एंड एक्यूरेट, कलर्स और शार्पनेस तो है, बट क्या इस लेंस में क्रोमैटिक एब्रेशन है? मैंने वो भी टेस्ट करके देखा. सरप्राइज, इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन भी फर्स्ट टेस्ट में एटलीस्ट मुझे डायरेक्शन लाइट में तो बिल्कुल नज़र नहीं आए, जो कि सिग्मा के APS-C लेंसेज में बहुत बड़ा मसला है. इमेज क्वालिटी में ही एक और चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है बहुत, वो है आपका बोका या लो लाइट टेस्ट. मैं सैम्पल्स आपको दिखाता हूँ लो लाइट पिक्चर्स के और बोका के. आप सिर्फ ये सैम्पल, ये पिक्चर देखो. इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल टू सी. सुप्रीम बोका जिसको बोलते हैं ना, वो है. और ये होता है आपका 9 ब्लेड डायाफ्राम जो आपके लेंसेज में प्रेजेंट होता है. अगर आपने ये नाम सुना होगा, किसी लेंस के रिव्यू में पढ़ा होगा ना, तो 9 ब्लेड डायाफ्राम का मकसद ये होता है कि वो सुप्रीम बोका जनरेट करता है आपके पिक्चर्स में. पीपल बिलीव कि यार प्राइम लेंसेज का जो बोका रिजल्ट होता है ना, इट्स बेटर देन टेलीफोटो लेंसेज. आई डोंट नो, आई समवट डिसएग्री और मे बी समटाइम्स आई डू एग्री. बट एज लॉन्ग एज आप सोनी का कंपेयर कर रहे हो ना लेंसेज, उसका बोका कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है. बट आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि सिग्मा या थर्ड पार्टी जो लेंसेज है ना, इनका बोका बेटर होता है सोनी के अपने लेंसेज से. और जहाँ तक विनियटिंग और डिस्टॉर्शन का सवाल है, थोड़ी बहुत है. जब बहुत क्लोजली आप नोटिस करो या लाइट रूम में फिक्स करो, तब यू गेट टू नो कि हाँ यार विनियटिंग और डिस्टॉर्शन है बहुत थोड़ी सी. अदरवाइज इतनी खास नहीं दिखती. एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 1.4 पे शार्पेस्ट नहीं है. यू रिमेंबर दैट. 1.8, 2.4, 2.8 इन अपर्चर्स पे ही शार्पेस्ट होगा. 1.4 पे शार्पेस्ट नहीं है. इवन द सेंटर ऑफ द इमेज, इट लुक्स ग्रेट. टू द नेकेड आई आप शायद नहीं देख सकते, बट इट इज़ अ लिटिल बिट सॉफ्ट एज कम्पेयर टू टेकिंग पिक्चर्स ऑन 2.8. इमेज क्वालिटी की तो बात हो गई. अब बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की. लेकिन उससे पहले यू शुड नो कि इसमें स्टेबलाइजेशन या बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन, समथिंग लाइक OSS ऑप्टिकल स्टेडी शॉट, वो प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैमरा स्टेडी शॉट सपोर्ट नहीं करता और आप उसके बगैर वीडियो बनाते हो, तो वो काफ़ी जर्की और शेकी बन सकती है इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ गिम्बल. आप अपने हाथ से बनाते हो. बट अगर सोनी कैमरा है और उसमें स्टेबलाइजेशन आप इनेबल करते हो, उसको ऑन करते हो स्टेडी शॉट को, तो ये लेंस अच्छा परफॉर्म करता है. इतना पता नहीं चलता कि आप गिम्बल से वीडियो बना रहे हो या हैंड हेल्ड. बहुत फ़र्क पड़ जाता है. सो वीडियो क्वालिटी में अगर कलर और शार्पनेस की भी बात करूँ, आई थिंक इट वॉज ऑन पॉइंट. ऑटो फोकस वीडियो में भी ठीक है. इट्स ग्रेट. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस नाउ. पाकिस्तान में करंटली इसकी प्राइस ब्रांड न्यू की तकरीबन 1,18,000 से लेके 1,20,000 तक है. बट इफ़ यू कंसिडर वन बाइंग यूज, तो आपको तकरीबन 1,05,000 1 लाख के करीब मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट प्राइस. बिकॉज यूज लेंसेज लेने में कोई बुराई नहीं है. सो इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आपका बजट कम है, आप नया नहीं खरीदना चाहते, तो गो फॉर द यूज वन. आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट इट. बट ऑनेस्टली आई एम स्टिल सरप्राइज्ड हाउ कैन सिग्मा परफॉर्म सो वेल, बिकॉज आई यूज टू हेट them, but now I don't. तो final verdict, do I recommend this lens or not? I do. 100% I do. If you're into weddings ना, तो ये सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है. बिकॉज ये फोकल लेंथ ऐसी है दैट इफ़ यू स्टेप अ लिटिल बैक, तो आप वेडिंग में पूरा स्टेज कवर कर लोगे. इफ़ यू गेट क्लोजर यू कैन कैप्चर पोर्ट्रेट्स. तो व्हाट एल्स डू यू वांट? इसका बोका बहुत अच्छा है, इसकी शार्पनेस अच्छी है, इसके कलर्स अच्छे हैं. तो वेडिंग्स के लिए आई वुड से दिस माइट बी दी परफेक्ट लेंस. अगर आप टेलीफोटोज़ के फ़ैन नहीं हो, मैं तो हूँ. मैं इनके ऊपर टेलीफोटोज़ ही रिकमेंड करता हूँ अभी तक.
जो Tamron का 28-75 है। बाय द वे एक और वीडियो आ रही है, उससे मुझे याद है 1 year with the Tamron 28-75 f2.8 बिकॉज 1 साल हो गया मैंने इस लेंस के अलावा कोई और लेंस नहीं लिया एंड दैट इज़ अ सरप्राइज, बट यूल गेट टू सी दैट वीडियो। वाई डू आई टॉक अबाउट दिस लेंस सो मच, यूल गेट टू सी दैट। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड यू विल बाय द Sigma 35mm द टैंक वेरी सून। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन आई विल सी यू, बाय बाय।